तो फिलहाल अभी निफ्टी के लेवल्स की बात करें तो किन लेवल्स को आप देख रहे हैं कि भाई ये बचा रहे, इसके नीचे ना जाए या इसके ऊपर निकले तो फिर नया मोमेंटम बनेगा, उसका फायदा उठाया जाए? देखिए, मोमेंटम तो सर्टेनली जब ऊपर जाता है तो ही बनता है, और अपना हाईज, लास्ट टाइम का हाईज जो बजट वाले दिन क्रॉस किया, वहां से करेक्शन आया। और बैंक निफ्टी देखिए आज भी नीचे के लेवल से अच्छा बाउंस किया, तो बैंक निफ्टी हैज टू सपोर्ट। एंड कुछ जो लार्ज कैप्स है, रिलायंस ने किया, आईटीसी नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इंडेक्स मैनेजमेंट भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि मार्केट्स में 21,000 21,200 ये एक रेंज है जहां पे सपोर्ट लेना चाहिए, और बाइंग आ ही रही है। हम देख ही रहे हैं कि नीचे के लेवल से बाइंग आती है, क्योंकि लिक्विडिटी फ्लो बहुत बड़ा है मार्केट्स में, और लोगों को पैसा बना है, तो लोगों की रिस्क एपिटाइट भी बढ़ गई है, ऐसा मेरा मानना है। तो बाजार में अभी आप अपनी तरफ से या अपने क्लाइंट को क्या कह रहे हैं करने के लिए? इस समय यहाँ करना क्या है? नहीं, हम लोग तो स्टे इन्वेस्टेड की राय दे रहे हैं। हम कोई भी पैनिक करने की राय नहीं देते हैं कि बोले कि आप अननेसेसरली पैनिक करो। ये जरूर हो सकता है कि कई बार अगर नई एंट्री लेनी है, क्योंकि नई एंट्री जब आपको लेनी है तो आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखिए। दिसंबर क्वार्टर में जिनके रिजल्ट्स अच्छे आए, टेक्निकली वो थोड़े रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर दे, एक अच्छे सपोर्ट लेवल्स के आसपास हो, ऊपर के लेवल से 15-20% स्टॉक करेक्टेड हो, और प्लस फंडामेंटल पैरामीटर्स बहुत बढ़िया हो, टेक्निकली अच्छा, फंडामेंटली बढ़िया, और क्वार्टरली रिजल्ट्स जिनके अच्छे आ रहे हो, और कुछ सेक्टर्स जो बढ़िया लगते हैं वो हो, और ऊपर के लेवल से थोड़ा करेक्टेड मिल जाए। क्योंकि ऐसा नहीं कि नहीं हो रहे करेक्ट, तो आज ऊपर के लेवल से बहुत सारे स्टॉक्स हुए हैं पिछले 2 दिनों में, और मिड कैप स्मॉल कैप जब टूटते तो टूटते भी वैसे ही और बढ़ते भी वैसे ही है। तो बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। और फ्रेश निवेशक जो आते हैं उनको हम थोड़ा सस्ते वैल्यूएशन वाले स्टॉक, जैसे कि 15-20 के पी मल्टीपल वाले स्टॉक देखने की कोशिश करते हैं, जहां ग्रोथ भी हो, जहां क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छे आए हो। तो ऐसे मिलने में तो कम ही मिलते हैं, बट जितने भी मिले, कई सेक्टर है जो चले हुए नहीं हो तो उनमें घुसाने की कोशिश करते हैं। और फिर जैसे ही जो चले हुए स्टॉक्स वो करेक्ट होते हैं तो वहां पे एंट्री दिलवाते हैं। तो बेसिकली हमारे लिए तो मार्केट स्टे इन्वेस्टेड वाला, और हमारे लिए मार्केट्स में अभी भी एंट्री के लिए सेक्टर्स है जो नहीं चले हुए, उनको हम एंट्री का मौका ढूंढते रहते हैं। जी। अभी आपने ज़िक्र किया मिड कैप, स्मॉल कैप का, हालाँकि उससे पहले एक चीज़ इंटरेस्टिंग है निफ्टी बैंक में। आपने कहा आज नीचे से काफ़ी संभला है वापस, और बहुत इंटरेस्टिंगली आप थोड़ा बहुत चार्ट तो देखते ही हैं, हालाँकि चार्ट आपका सिंगल पैरामीटर नहीं होता है फैसला लेने का, लेकिन चार्ट पे नज़र तो रहती है आपकी। तो ये देखिए 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज कल भी आज भी दोनों दिन यहीं से ये सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। तो क्या निफ्टी बैंक को जितना एक करेक्शन देना था पूरा हो चुका? अब कोई खतरा नहीं है? क्या यहाँ से संभलेगा? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते कि खतरा नहीं है, इस चीज को अपन रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि पीएसयू बैंक्स अच्छा कर रहे हैं, बट उनका वेटेज उतना नहीं है। और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में देखिए, क्रेडिट पॉलिसी में भी कुछ उनके जो एक गेन्स थे, भले वो चार्जेस को लेकर वो हिडन हो या अनहिडन हो, या फ्रंट कई चार्जेस वो लोग लेते भी हैं, तो वो सारी चीजों को लेकर थोड़ा उनका वेटेज भी ज्यादा है। तो ओवरऑल चलना पीएसयू बैंक्स है, और पीएसयू बैंक्स का बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है एज कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। बट यस, एसबीआई डिड वेरी वेल टुडे, बीओबी बहुत अच्छा कर रहा था, कैन बैंक अच्छा कर रहा है, इवन पीएनबी इज डूइंग वेरी वेल। सो ओवरऑल ये स्टॉक्स बढ़िया कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि पीएसयू बैंक्स अच्छा करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि उनके जो पीसीएस से जो निकल के आए हैं, और अभी भी वैल्यूएशन ये जो बड़ी पीएसयू बैंक्स है उनकी सस्ती लगती है एज कंपेयर टू दी बिगर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। सो लेट्स सी हाउ इट गोज लाइक, बट यस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो आपने बोला। ये सपोर्ट पे सपोर्ट लेना बहुत जरूरी है, नहीं लेता है तो ओवरऑल मार्केट्स के लिए भी सही नहीं रहेगा। क्योंकि देखिए, दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी को चलना तो साथ ही चाहिए। जो भी मेजर इंडाइसेस होते हैं वो साथ नहीं चलते हैं, तो कोई ना कोई कुछ ऐसा होगा कि बैंक निफ्टी अगर 200 डेमा के नीचे चला गया तो निफ्टी को भी पुल डाउन करेगा वो, और निफ्टी ऊपर के लेवल से करेक्ट होगा। और अगर यहाँ से 200 डेमा से सपोर्ट ले लेता है बार बार, जैसे ले रहा है, मल्टीपल टाइम्स बॉटम बनाया वहां पे, 3 या 4 इंस्टेंसेस पे बनाया पिछले, अगर आप 3-4 महीने में देखें, तो अगर वहां पे सपोर्ट लेकर अगर बाउंस करता है तो सर्टेनली इट विल बी वेरी गुड फॉर निफ्टी। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि ये अपने 200 डेमा को या सेमा को रेस्पेक्ट दे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बिकॉज आई रियली बिलीव इन द 200 सेमा एंड डेमास। सेमा मतलब सिंपल मूविंग एवरेजेस, एसएमएस, और
डेमा हो गया, डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इन दोनों को देखना बहुत 200 डेमा बेसिकली थोड़े से जो लॉन्ग टर्म देखते हैं और जो फंडामेंटल्स को देखते हैं उन लोगों के लिए भी एक अच्छा क्राइटेरिया जिसको हम देखते हैं। जी।